जरा सोचिए, एक बहुत बड़े सर्कल के अंदर 100 लोग, और जो भी आखिर तक टिकेगा उससे मिलेंगे पूरे $5 लाख। ये मिस्टर बीस्ट के सबसे बड़े चैलेंजेस में से एक था। पर यह सिर्फ सहन शक्ति का इम्तिहान नहीं था, यह था दिमाग का खेल, एक ऐसा मनोवैज्ञानिक युद्ध का मैदान जहां हर कोई एक दूसरे का दुश्मन है। यही तो असली सवाल है ना? बात सिर्फ इंतजार करने की नहीं है। बात है स्ट्रैटेजी की, दबाव की और इंसान के दिमाग की गहरी समझ की। तो आइए देखते हैं कि मिस्टर बीस्ट ने इस नामुमकिन सी लगने वाली मनोवैज्ञानिक पहेली को कैसे सुलझाया। और इस चैलेंज की असली जीनियस बात यहीं छिपी है। मकसद लोगों को बाहर निकालना नहीं था, मकसद था उन्हें इस बात के लिए मनाना कि वो खुद बाहर निकल जाएं। हर एक ट्विस्ट, हर इनाम, हर सजा, सब कुछ सिर्फ एक ही लक्ष्य के लिए डिजाइन किया गया था, अपनी मर्जी से हार मान लेना। तो चलिए एकदम बेसिक बातों से शुरू करते हैं। नियम बहुत आसान थे। सर्कल में तब तक रहो जब तक सिर्फ आप ही ना बचे हों। लाल लाइन को छुआ और आप बाहर। सुनने में तो बड़ा आसान लगता है ना? लेकिन जब दांव पर $500,000 हो तो सबसे आसान नियम भी एक बहुत मुश्किल परीक्षा बन जाते हैं। $5 लाख, ये सिर्फ एक नंबर नहीं है, ये जिंदगी बदलने वाला एक सपना है जो वहां खड़े हर इंसान के दिमाग में घूम रहा था। यही वो वजह थी जो उन्हें दिनों, शायद हफ्तों तक वहां टिकाए रखने वाली थी। ये वहां मौजूद एक कंटेस्टेंट ने सच में कहा था, और इससे उनकी सोच का पता चलता है। वो लोग महीनों तक वहां रहने की तैयारी करके आए थे। उन्हें लगा कि वो हर चीज के लिए तैयार हैं, लेकिन असल में वो उस दिमागी खेल के लिए बिल्कुल तैयार नहीं थे जो शुरू होने वाला था। खेल के पहले कुछ दिन सिर्फ उन लोगों को बाहर निकालने के लिए थे जिनकी इच्छा शक्ति कमजोर थी। मिस्टर बीस्ट ने जरा भी वक्त बर्बाद नहीं किया और तुरंत ही ऐसे तरीकों से मनोवैज्ञानिक दबाव बनाना शुरू कर दिया जिनके बारे में किसी ने सोचा भी नहीं था। ये एक बहुत ही जबरदस्त चाल थी। जो इंसान सबसे पहले बाहर निकला उसे सजा देने के बजाय एक नई कार इनाम में दी गई। इसने तुरंत एक कंफ्यूजन पैदा कर दिया, क्या छोड़ने से भी फायदा हो सकता है? इस एक मूव ने खेल के नियम पहले ही दिन बदल दिए। पहले हफ्ते में तो लोगों की संख्या बहुत तेजी से घटी। बोरियत, शारीरिक तकलीफ और एक सॉकर बॉल जैसी मामूली चीजों से ध्यान भटकने से हुई छोटी छोटी गलतियों ने देखते ही देखते मैदान काफी हद तक खाली कर दिया। ये शब्द उस कंटेस्टेंट के हैं जिसने रॉक पेपर सिजर्स के एक खेल पर $500,000 जीतने का मौका गंवा दिया। जब कोई इंसान कई दिनों से थका हुआ और तनाव में होता है तो सही फैसले लेना लगभग नामुमकिन हो जाता है, और मिस्टर बीस्ट इसी बात पर दांव लगा रहा था। जैसे जैसे कंटेस्टेंट्स की संख्या कम होती गई, चुनौतियां और ज्यादा एक्टिव और मनोवैज्ञानिक रूप से चालाकी भरी होती गईं। अब ये सिर्फ धीरज का खेल नहीं था, ये एक दिमागी जंग बन चुका था। ये इनाम और सजा वाली स्ट्रैटेजी का एक बेहतरीन उदाहरण है। एक तरफ टेस्ला जैसी जिंदगी बदलने वाले इनाम लोगों को जोखिम उठाने के लिए लुभा रहे थे, तो वहीं दूसरी तरफ 10 घंटे तक अलार्म की आवाज जैसी लगातार परेशान करने वाली सजाएं धीरे धीरे उनका मनोबल तोड़ रही थी। टेस्ला चैलेंज के बाद सिर्फ 32 लोग बचे थे। 100 से शुरुआत हुई थी और अब 2/3 से ज्यादा कंटेस्टेंट्स बाहर हो चुके थे। ये इनाम और सजा वाली स्ट्रैटेजी बहुत ही ज्यादा असरदार साबित हुई। और अब हम पहुंचते हैं एंड गेम में। यहां खेल दिमागी चालाकियों से हटकर पूरी तरह से शारीरिक और मनोवैज्ञानिक सहनशीलता की परीक्षा में बदल गया। ये एक मनोवैज्ञानिक मास्टर स्ट्रोक था। इसने एक झूठी अर्जेंसी पैदा की। अभी $10,000 ले लो, वरना अगले 24 घंटों तक बहुत कम पैसों के लिए तकलीफ सहते रहो। ये एक सोचा समझा जुआ था जिसे लोगों पर दबाव डालकर उनसे तुरंत भावुक फैसले करवाने के लिए डिजाइन किया गया था। ये कोड ही सब कुछ कह देता है। जिन लोगों ने ऑफर ठुकरा दिया वो तुरंत पछतावे में डूब गए। ये दिमागी तकलीफ उनके इरादों को और भी कमजोर कर रही थी, ठीक वैसा ही जैसा मिस्टर बीस्ट ने प्लान किया था। सभी चुनौतियों, लालच और दिमागी टॉर्चर से बचने के बाद सिर्फ 10 लोग बचे थे। ये वो लोग थे जो मानसिक और शारीरिक रूप से सबसे मजबूत थे। अब फिनाले का वक्त था, या कम से कम उन्हें तो यही लगा। 12 दिनों के बाद हर कोई यही सोच रहा था कि ये खत्म कैसे होगा। तनाव अपने चरम पर था। आखिरी चुनौती ऐसी क्या हो सकती है जो उन सभी चीजों से बढ़कर हो जो वो पहले ही झेल चुके थे? ये वो सवाल है जिसका हम सबको इंतजार था। इतनी तकलीफ और इतनी हिम्मत के बाद आखिरकार जीत किसकी हुई और कौन $500,000 लेके घर गया? और यही है आखिरी ट्विस्ट। उस दिन कोई भी $500,000 नहीं जीता।
12 दिनों का वो मुश्किल इम्तिहान असल में सिर्फ एक क्वालिफायर था। असली फाइनल चैलेंज तो अभी आना बाकी था, जिसे एक बिल्कुल अलग वीडियो में दिखाया जाना था। तो इससे मुख्य बात ये सीखने को मिलती है, ये कोई धोखा नहीं था। ये मॉडर्न कंटेंट बनाने की दुनिया में एक सोची समझी और बहुत ताकतवर स्ट्रैटेजी थी। दर्शकों को 12 दिनों तक भावनात्मक रूप से जोड़े रखकर और फिर अंत को रोककर मिस्टर बीस्ट ने ये पक्का कर लिया कि लाखों लोग ये देखने के लिए वापस जरूर आएंगे कि आगे क्या होता है। ये सिर्फ एक चैलेंज नहीं था, ये एक सीरियल ड्रामा था। और ये एक सवाल छोड़ जाता है, क्या मनोरंजन का भविष्य हमेशा अगले एपिसोड के बारे में ही होता है?